सीधे आप कैसे आएंगे? चालू है, इधर से ही आएगा ना, इधर से। हाँ कोई नहीं, बंद हुई है, सही सही आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही लूँगा। जय भीम। जय भीम। अंदर अभी से 2 मिनट के लिए
वहाँ लगा दो। बस नहीं रख दो बस। आप रख दो। कोई दिक्कत नहीं है। जल गया इसका तो कागज जल यहाँ रख दो। हाँ इसे भी निकालो जल जाएगा बच्चों। अब डाल देना। थोड़ा रास्ता क्लियर कर जाओ। इनके बाबा साहब को बताया कि सेवक मौका देना भैया। अजीब सेवक मौका देना। सेवक मौका देना अजीब। दोनों हाथों से करो, दोनों हाथों से। चप्पल उतार। कहीं भी हमसे सेवक मौका देना हर मौके हर चीज। मेरे घर में हमारे ये सब में घर में इससे मैंने घूम लगाया मैं पंजाब से मंगा के लाया हूँ। ठीक है जूते निकाल के बोल दो सबको। बोल दो जी। और उनको हार्टियस्ट कंडोलेंस कर रहे हैं। तो प्लीज़ 3 मिनट का मौका, अभी मॉल स्टार्ट हो रहा है। और संपूर्ण नारियों के भाग्य विधाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और आज सेवानगर में आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवानगर की जो समिति है उसके आदरणीय अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को भी मैं सादर जय भीम करता हूँ। और आज यहाँ आपके बीच में आने का जो मकसद है वो 25 दिसंबर को दिन मनाए जाने वाले उत्सव बौद्ध महोत्सव के संबंध में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
14 अप्रैल को पैदा हुए 1891 में, और 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने उस काले कारनामे में आग लगाई, काले ग्रंथ में आग लगाई, जिसको मनु संहिता या मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। उसमें आग इसलिए लगाई कि उसने भारत के लोगों के बीच में खाई पैदा कर दी, गैर बराबरी की खाई, छुआछूत, जाति भेद की खाई, वर्ण व्यवस्था पैदा उन्होंने कर दी। उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिससे पूरा समाज जिसको धर्म ग्रंथ मान करके चलता था, शोषण करते थे, और आधी से ज़्यादा आबादी, बल्कि 2/3 आबादी शोषण का शिकार होती थी, और स्वेच्छा मन मस्तिष्क सब गिरवी रख गया। तो ऐसी व्यवस्था से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश को निकालने का पुनीत कार्य किया। वो दिन था 25 दिसंबर, और उस मनुस्मृति को आग लगाने के बाद उन्होंने कहा भाई हम अब ऐसे किसी ग्रंथ को नहीं मानेंगे, और ना ऐसी व्यवस्था का पालन करेंगे, ना ऐसी व्यवस्था को फॉलो करेंगे, और नई व्यवस्था बनाएंगे। और वो नई व्यवस्था होगी समानता वाली व्यवस्था, जिसमें सभी वर्गों को, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, जो भी हो, सबको समान जो जीने का अवसर उपलब्ध होगा। तो इसी समानता के संदेश को बाबा साहब ने अपने संविधान में शामिल किया, जो उन्होंने बनाया। बाबा साहब को देखो मनुस्मृति को जलाने का भी मौका मिला, जो गैर बराबरी की व्यवस्था देती है, तो वहीं उनको कुदरत ने, प्रकृति ने इस लायक बनाया कि वो इस देश को समतावादी व्यवस्था देके दी गई, विकल्प भी देके गई, और एक ऐसा विकल्प जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है, जिस पर हम सब नाच करते हैं, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा देश, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है। जबकि इसे चलाने वालों की नीयत कभी ठीक नहीं रही, उसके बावजूद भी ये इतना अच्छा चलता है। तो ऐसे अवसर पे हम आपको उस परम उत्सव में, पावन उत्सव में, बौद्ध महोत्सव में शामिल करने का निमंत्रण लेकर के आए हैं। आप सब लोग गत वर्षों की भांति इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने बच्चों, अपनी प्यारी प्यारी गुड़िया बेटियों, अपनी महिलाओं, पत्नियों, बहन बेटियों के साथ, नौजवानों और बुजुर्गों के साथ में जिस शिद्दत से आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहे हो, आते जाते रहे हो, इस प्रोग्राम में हम आपकी उसी गर्मजोशी से, उसी स्वर के साथ में, उसी कंठ से हम आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, आपका इंतजार करेंगे। आप आएंगे, और मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। हाँ, थैंक यू, जय भीम। पुरुषों को नमन करते हुए विशेषकर आज परम पूज्य बौद्ध सूत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए, और डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष समिति सेवानगर के तमाम पदाधिकारी, तमाम सहयोगी, और विशेषकर क्योंकि एक महिला अध्यक्ष रही हैं तो हमें इस बात का भी बड़ा गर्व है, तो बबीता दीवान जी और तमाम बुद्धिजीवी लोगों को मैं सबको जय भीम नमस्कार देता हूँ। रहा सवाल ये कि आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। लोग कहते हैं कि वो आज के दिन हम लोगों को, पूरे देश के दलित शोषित पीड़ित नारियों को रोता बिलखते हुए अनाथ करके चले गए। ये तो सब लोग जानते हैं कि प्रकृति के नियम है कि जो दुनिया में आए तो जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महापुरुष वो मर जाते हैं कि जिनकी विचारधारा मर जाती है। महापुरुष वो मर जाते हैं जिनकी विचारधारा को मानने वाले मर जाएं। महापुरुष मर के भी अमर रहते हैं, मर के भी हमेशा जिंदा रहते हैं जिनकी विचारधारा जिंदा रहती है। महापुरुष मर के भी हमेशा जिंदा रहते हैं कि जिनकी विचारधारा को मानने वाले भी जिंदे हों। तो महापुरुष कभी नहीं मरा करते। डिपेंड करता है कि मारना और दफन करना या अमर रखना उनके अनुयायियों के ऊपर। आप लोग जानते हैं, आप समाज के जागरूक बुद्धिजीवी लोग हो। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया से विदा हुए
तो बढ़ के 193 देशों ने उनको सम्मान में अपने झंडे, राष्ट्रीय झंडे झुकाए। वहीं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, वो रोते रोते बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए कहती है कि मुझे तो दुख इस बात का है कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा महान व्यक्ति थे, वो भारत में क्यों पैदा हुए। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि काश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हमको ज्ञान का सूरज कहते हैं। लेकिन इस देश में जहाँ वो पैदा हुए, इस देश में एक आरएसएस का एक हिंदू नेता वो भी अखबार में लिखता है कि डॉक्टर अम्बेडकर मर गए, एक सपोला तो मर गया, एक सांप तो मर गया, लेकिन करोड़ों करोड़ों सपोले पैदा कर दिया, वो हम हैं। इसलिए हम उनके विचारधारा को कभी मरने नहीं देंगे। और आपको बता दूं, 2 मिनट का समय लेना चाह रहा हूं कि दुनिया में रोज लाखों करोड़ों चिता रोज जलती हैं, लाखों तो रोज जलती हैं। आपके भारत में लाखों जलती हैं चिताएं, लेकिन दुनिया में एक ही चिता ऐसी रही जब से लेकर आज तक, एक चिता। और वो 7 दिसंबर को का दिन है वो, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चिता जलनी थी। तो शायद आप लोगों को जानकारी हो, नहीं तो पता लगा लेना। 5 जिलों के लाखों लोग, नागपुर, बॉम्बे, आपका जहांगीराबाद, चंद्रपुर, आपके एक और जिला है, उन जिलों में जब चिता जल रही थी तो लोग सड़कों पे थे। अखबार लिखते हैं 25 लाख लोगों ने हिंदू धर्म को ठोकर मार के चिता के सामने धमकी दीक्षा ग्रहण की। इसलिए बाबा साहब पैदा हुए, वो दिन था मंगलवार, मंगल को पैदा हुए, पूरे देश का मंगल कर दिया। और जब दुनिया से गए तो वो दिन था आपका बुधवार। और बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि करते करते बुद्ध की शरण में चले गए। तो हमें जिंदा रखना है बाबा साहब को या मारना है, ये उनके अनुयायियों को डिपेंड करता है। तो आप लोगों से मेरी विनती निवेदन है कि आप लोग जरूर पढ़ो। आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आप मिशन को नहीं चला पाओगे। मैं आप सब लोगों को फिर एक बार पुनः अपने समाज के जागरूक बुद्धिजीवी लोगों को, बहनों बेटियों को, जितने भी पदाधिकारी सहयोगी, आप सबको मैं नमन करता हूं। और 25 दिसंबर को जो भाई राक्षस जी ने आह्वान किया, अपील किया, निवेदन किया है, हम हर साल की भांति एक बार फिर वहाँ जाकर के याद पहुँचेंगे। सबको जय भीम।